जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो मलेशिया से रोमानिया वर्क परमिट डन बेस के ऊपर टोटली जो है ना डन बेस के ऊपर पैसे जो है ना आपने वीज़ा लगने के बाद देने हैं। तो ये वीडियो जो है ना लास्ट तक देखना, आपको मुकम्मल इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये कि आपका जो है ना परमिट है वो 9 मंथ वैलिड होना चाहिए, यानी कि 5 से 7 मंथ लाजम आपका वैलिड होना चाहिए। और अगर वैलिड यानी कि कम है तो फिर ये कि आपने एक्सटेंड करवाना होगा, क्योंकि 4 से 4.5 या 5 मंथ के अंदर आपका परमिट आएगा। परमिट के बाद जो है ना मलेशिया के अंदर रोमानिया एम्बेसी के मुताबिक जो है ना आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। इस वक्त तो 5 से 10 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 2 से 3 दिन के अंदर पासपोर्ट रिटर्न या उसी दिन भी हो जाता है, यानी कि इतना टाइम ही लगता है। लेकिन उस वक्त सूरत हाल जो भी होगी वो उसके हिसाब से होगा। बकाया ये है कि जो है ना मलेशिया के अंदर जो है ना वीज़ा इशू भी तकरीबन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी ये बात कि जो ना लीगल जो बंदे जिनका लीगल स्टेटस होगा वही होंगे। और इनका ये होगा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद इनके जो भी, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार कोई भी हो, वो ज़मानत के तौर पर जो है ना हमारे पास आएंगे। हम फैसलाबाद तहसील समुद्री से है, तो उनको ज़मानत देनी होगी। फिर इनका जो है ना केस अप्लाई किया जाएगा। और अप्लाई के बाद जो है ना अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह फिर जैसे काम होगा, जैसे वीज़ा स्टैंप होगा तो फिर इन्होंने पेमेंट कर देनी है। तो ये जो है ना इंशाल्लाह टोटल 5 मंथ के अंदर या 5.25 मंथ के अंदर काम हो जाएगा। सही है, ये बात होगी। और दूसरी ये बात कि जो है ना इसका जो रेट है ना वो रेट इसका है 8,000 यूरो। मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने जो है ना मैसेज किए, कमेंट किए, जब उनको यूरो में बताते हैं तो उनको ये नहीं पता होता, कहते ये रिंगट में कन्वर्ट करके दे। यार आपको अगर आप यूरो रिंगट में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपने रोमानिया क्या जाना है? यहाँ आप यूरो को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपने रोमानिया क्या करने जाना है? ठीक है, यानी कि आपको इतना नॉलेज नहीं है। इस अभी जदीद दौर है, आप कौन सी सोच में गुम है कि आप लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है। और दूसरी ये बात का जो है ना एक और बात कि इसका ये होगा कि यानी कि अगर आप जो है ना आपने अप्लाई किया और अप्लाई के करते जब आपकी ऑनलाइन सबमिशन होगी या फिज़िकल होगी, ठीक है, आपका परमिट आ गया, आप बाद में बोलें कि हमने नहीं जाना है, तो वो आपको पूरी पेमेंट करनी होगी। ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं तो फिर जो है ना आप भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। और इस इतने पैसे अगर पे कर सकते हैं तो रब्ता करें आप। अब अपने जब मैसेज करते हैं तो उसके ऊपर जो है डिटेल पूरी दिया करें। ठीक है। पूरी डिटेल के बाद आप अपना ज़िला बताएं, आप कौन सी जगह से हैं। ठीक है। और आपका परमिट कितना वैलिड है, आपकी एज क्या है, और आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा, और आपका पाकिस्तान के अंदर करैक्टर क्लियर यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट जब का पैदा हुए अब तक जो है ना आपके ऊपर कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका करैक्टर क्लियर है। तो मेरी ये सब नई जनरेशन के लिए जो है ना एक अहम पैगाम है कि खुदारा ये लड़ाई झगड़े और ये नौसरबाजियाँ और ये झूठ और ये धंधे और ये जो है ना सिंधु के या इस तरह के गाने सुन सुन कर जो है ना लोगों के साथ जो है ना अपने मामला और बदमाशी वाले जो आजकल ट्रेंड चला है, ठीक है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है आपको। एक तो आपका करैक्टर जो है ना करैक्टर ख़राब हो जाता है। ठीक है। और आपको कोई भी कंट्री जो है ना इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देगी। ठीक है, जब आपके करैक्टर के अंदर एक भी FIR या इस तरह का मामला हो जाए, ख़ास करके लड़ाई वाले। ठीक है, तो इस चीज़ से गुरेज करें। ठीक है। और अपने बच्चों को भी जो है ना ये इस तरह की तरबियत मत दें। ठीक है, मेरा पोत बदमाश, मैं फलाना जट गुजर, ये राणा वो। ठीक है, सही है। इस तरह के कीड़े अपने बच्चों के अंदर मत पैदा करें। बच्चों को शऊर दे, बच्चों को बताएं। ठीक है, बच्चों को इस्लाम का बताएं कि हमारे इस्लाम के अंदर तो ये है कि अगर कोई गलती करता है, कोई किसी के ऊपर ज़्यादती करता है तो उसको माफ़ करने वाला सबको सबसे अव्वल माना जाता है। हाँ, ये भी है कि आप उसके बराबर का उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे बराबर का नहीं देते, हमारे उससे ऊपर कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन अमल तो यही है कि किसी को माफ़ कर देना। ठीक है, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, तो इसका अल्लाह पाक अजर देता है, दुनिया नहीं अजर देती। तो लिहाजा जो है ना इस बात को जो है ना आप देखें और ये ट्रेंड चलाएं, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में, सब में चलाएं। ये लड़ाई झगड़े और ये इस तरह के मामलात और जो, ठीक है, ओवर किस्म के स्टेटस लगाए होते हैं, ठीक है, अजीब किस्म के, यकीन करें। और ये रैफले ये वो ये इससे दूर हो जाए, यकीन करें निरी तबाही है। पंजाबी च कहावत है, फुल तबाही है। ठीक है, बाकी जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁस्तकबिल, ਤੁਹਾਡਾ हर चीज़ तबाही है। ठीक है, इसलिए मेरे जितने भी जो मेरे छोटे भाई है, ठीक है, जो इवन के अभी 15-15 साल की एज है उनकी, और उनके यकीन करे काम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना और नशे के अंदर मुलव्वस हो रहे हैं। और इस तरह की दुश्मनी है, इस तरह के कॉलेज, अभी कॉलेजों के अंदर जो है ना अजीब किस्म की जो है ना टूने बन रही है लोगों की। यकीन करें जब हमारा दौर था उस वक्त कुछ फिर भी ठीक था, यकीन करें। अब जो है ना हालात
یہ اسٹڈی ہم یہی سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس لیے اپنے بچے کو جو ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دے تاکہ اس کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے نا جب جھوٹ سے بندہ گریز کرے گا تو ایٹومیٹک ہر چیز ہے جھوٹ 100 بیماریوں کی جو ہے نا، جیسے وہ کہتے نہیں ہے ایک قبض جو ہے نا 100 بیماریوں کی ماں، اسی طرح سب گناہوں کی جو ماں ہے نا وہ جھوٹ ہے، صحیح ہے، تو جھوٹ سے بچے، جب جھوٹ سے بچیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی امید ہے کہ بات کدھر کی کدھر چلے گی، اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔